वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व रसूलिना व हबिबिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन तय्यिबीन व अत्हारा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बिग़फ़िर ली वहब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब। फ़सख़्ख़रना हैसु असाब वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास व आखरीन मुक़र्रनीन फ़िल अस्फ़ाद हाज़ा अताउना। दरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में जाया तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बाद ज़म्दो सलात लाइक सद ताज़ीम व तकरीम वारिसाने महराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी कदरो ज़ी मर्तबत। माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि स्टेज के दाएं बाएं एक बड़ी तादाद हज़रात उलमा मशाइख और सादात की तशरीफ़ फरमाए। मैं हदिये तहनीयत व तबरीक पेश करता हूँ खतीब मस्जिद हज़ार जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद हमज़ा कादरी साहब को कि उनकी मोहब्बतों की बदौलत इतनी तादाद में उलमा तशरीफ़ फरमाए हैं। जितने अहबाब उलमा के अस्मा मेरे तक पहुँचे मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ। मुजाहिद अहले सुन्नत फ़ख्रुल उलमा हज़रत मोहतरम हमारे देरीना भाई दोस्त मौलाना मोहम्मद नियाज़ अमीन साहिब, फ़ख्र सादात हज़रत गिरामी उल मर्तबत किबला पीर सैयद अंजुम हुसैन शाह साहिब, हज़रत मोहतरम किबला फ़ख्र सादात अल्लामा कायम शाह साहिब, हज़रत गिरामी उल मर्तबत ज़ेबे मसनद सदारत जनाब मोहतरम सूफ़ी बासफ़ा सूफ़ी मोहम्मद इफ्तिखार अल खैरी अदाम अल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी, हज़रत मोहतरम उस्तादुल उलमा मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़ियाई साहिब, जनाब मोहतरमुल मकाम मौलाना मंजूर अहमद सिद्दीक़ी साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना खतीब आले सुन्नत इरफान ज़ियाई साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद फैज़ान ज़ियाई साहिब, हज़रत गिरामी उल मर्तबत जनाब मौलाना मोहम्मद इकबाल साहिब, फ़ख्र सादात जनाब किबला सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहिब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद कलीम ज़ियाई साहिब, खतीब आले सुन्नत जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद शहजाद कादरी साहिब,
वासिफ सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहतरम कारी आसिफ साहिब, मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद असगर अली हजारवी साहिब, खतीब आले सुन्नत मौलाना मुफ्ती मुनीब अहमद कादरी ज़ियाई साहिब, बहुत सारे हज़रात उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। आज की इस बज़्म के सजाने वाले हज़रत मोहतरम खतीब आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद हमज़ा कादरी ज़ियाई साहिब, दीगर बरादरान इस्लाम, जमी हाज़रीन व सामईन, मेरे हुजूर की महफ़िलों की सजावट करने वाले, हुजूर के ज़िक्र की बहारें इस इलाके में लगाने वाले जनाब मोहतरम डॉक्टर हमारे इंतहाई काबिल कदर फैसल जिलानी, आपको कहता हूँ, मैं इनका नाम मैंने फैसल जिलानी रख दिया है, जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब, दीगर जुमला अहबाब, जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं आपकी मुतलाशी निगाहों की तलाश समझ सकता हूँ कि जब महफिल मीलाद में हुजूर का गुलाम बैठा होता है, उसके अंदर यही हलचल होती है कि ये बाकी बातें छोड़िए, बस मेरे हुजूर की बातें शुरू की। वाह वाह, हक हक। मैं बिला तमहीद व बिला तफसील अपने हुजूर की शान को बयान करूंगा। मैं थोड़ा सा, मेरी मजबूरी है कि मैं बात बना, जो इल्मी चीजें होती हैं वो मेरी मजबूरी है, वगरना सीधी सीधी तर्ज लगा शुरू कर दो किस्से कहानी। आपको पता है कि अल्लाह ने मुझे गला भी दिया है, तरन्नुम भी दिया है, मैं मजमे को पूरा कर सकता हूँ, पर खुद शर्मिंदा रहता हूँ बाद में कि यार कम से कम सारे ही लोग तो वो तर्जों वाले नहीं होते, बड़े पढ़े लिखे लोग, यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ वकला बैठे हुए हैं, प्रोफेसर बैठे हुए हैं, यहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो इतने बड़े लेवल के जिम्मेदार पढ़ा लिखा इज्तिमा हो, तो मैं कोशिश करूंगा सबको साथ लेके चलूं। आगाज इस जुमले से कर रहा हूं, अहबाब, अंदाज़े इस्तिदलाल में एक अंदाज होता है जिसे कहते हैं क़ियासे औला। उलमा जिन्होंने मंतिक पढ़ी है, और बाज़ यहाँ मेरे वो स्टूडेंट्स बैठे हैं कि जिन्होंने मेरे से मंतिक पढ़ी है, उनको तो ये यकीनन ये सबक बड़ा ज़बरदस्त याद होगा। तो क़ियासे औला ये एक अंदाज़े इस्तिदलाल होता है। मसलन मैं आपको समझाता हूं, सादा ले जाए, मेरे भाई चौधरी ताहिर साहब बैठे हैं, यहां एक लिफाफा पड़ा हो जो ये छोटा बच्चा उठाकर लेके आया हो, क्या नाम है आपका शहजादे? नवीद भाई। नवीद भाई देखने में हट्टे कट्टे, जवान, माशाअल्लाह खूबसूरत। लिफाफा कौन उठा के लाया? बच्चा। मशापर है, कोई पैकेट है, वो लेके आए, उसने लाकर यहां रखा। ताहिर भाई कहते हैं नवीद साहब को कि नवीद भाई जरा ये पैकेट उठा के लाओ। ये यूं करते हैं और कहते हैं मैं नहीं उठा सकता। तो ताहिर साहब फौरन यहां एक इस्तिदलाल करेंगे, यार छोटा सा बच्चा उठा के लाया है, तू नहीं ला सकता। वाह 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 वाह। इसे क्या कहते हैं? क़ियासे औला, यानी अगर अदना में ये इतनी बड़ी शान है तो आला का मुकाम क्या हो? हाय हाय, वाह 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 वाह। इतना समझ गया? मेहरबानी कीजिए, मैं रिवायती तकरीरें कोशिश कर रहा हूं कि अपने मजालिस में थोड़ी थोड़ी उनसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी कौम को इल्मी माहौल की तरफ हम मुंतकिल करें। जब इतना आप समझ सके तो फिर आइए सूरह साद आयत नंबर 35 to 39, यहां वो पुराना माहौल है, मियाँ साहब के अशार हो जाएं, बाबा बुल्ले शाह का कलाम हो जाए, हजरत बाऊ सरकार की जनाब रुबाइयां हो जाएं, तो फिर बीच में दो चार आयतें भी हो जाएं, लेकिन असल ज़हन उस तरफ होता है। मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे दौर बदल रहा है, तकाजे बदल रहे हैं, हमारी महफिलों का रंग भी उसके मुताबिक बदलना चाहिए। आज नौजवान पढ़ा लिखा तबका हमारी महफिलों से क्यों गायब हो रहा है? क्योंकि वो कहते हैं मौलवियों ने रिवायती तकरीरें करनी है,
कान पे हाथ रखना है, 2-4 तर्जें लगानी है, वो अपने लिफाफा लेके घर चले जाना है, तो हम जनाब घंटे क्यों जाया करें। मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवान के जहन में ये बात मजबूत हो जाए, नहीं हर जमाना अहमद रजा व मेहर अली के गुलाम होगा। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, कुरान मजीद बुरहान रशीद मालिक अर्ज़ व समा हजरत पैगंबर सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलाम उनके हवाले से बयान करता है कि काल रब्बिग़फिर वहबली मुल्का। हजरत सुलेमान नबी ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए और दुआ फरमाई, या अल्लाह वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत और सल्तनत दे कि जो मेरे बाद किसी और को न मिले। मेहरबानी है या जो मेरे बाद किसी और को न मिले। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू बहुत ज्यादा देने वाला है। अब रब फसखरना फा दुआ की तो हुआ क्या, फसखरना लहुर्रीह। रब फरमाता है हमने उसकी दुआ के बदले कहा, जा सुलेमान हवा हमारी है, ऑर्डर तेरा चले। आहा आहा बाबा बाबा वाह, हवा के मालिक हम हैं, तेरे लिए हमने इस हवा को मुसख्खर कर दिया है। ताजरी भी अमरी ही, मेहरबानी फरमाइएगा। मालिक फरमाता है हमने सुलेमान भी अमरी ही, हुक्म सुलेमान का होता, हवा चल भी पड़ती, हवा रुक भी जाती। अल्लाह आपको खुश रखे। अगर आपको यही ज़ौक़ रहा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं कुछ अपने नबी की शान इस अंदाज से बयान करूंगा। मैं सीधी गल कर रहा, चस ना आए ना तो इत्थे ही बोल पे मौलवी जी, मजा नहीं आया। तो जी चस आवे ना मेरे आका दियां शाना सुन के, तो फिर मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता। मैं आपसे सिर्फ ये तकाजा करता हूं कि दिल खोल के अल्लाह की तकदीस बयान करते हुए सदा लगानी है, सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान। चलो रुको यार, क्या करें, सुन्नियों से दाद लेने के, इमदाद को तो छोड़ो, दाद लेने के लिए भी इतना जोर लगाना पड़ता है कि हमारा आधा वक्त उसी में गुजर जाता है। पर चलो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप जब बादशाह बने, अजीज मिस्र के उस मनसब पे आए, और उसके साथ साथ वजीर खजाना भी आप हैं, कंट्रोल्ड सिस्टम है। अरे भाई, इतने साल उस गले को चलाना है, तो आपने एक रेशो मुकर्रर किया हुआ है, हर बंदे को इतनी गंदम देनी है, एक पैमाना है, उससे न कम, चाहे कोई अपना है चाहे कोई बेगाना। एक नौजवान आया, वो जिद करने लगा, वो जो आगे नुमाइंदे होते हैं, कारिंदे होते हैं, उनसे, मुझे और भी दो। मैं कहा भाई ऑर्डर है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, नहीं हो सकता। नहीं, मुझे देना पड़ेगा तुम्हें, अगर दोगे नहीं तो फिर उन्हें बुलाना पड़ेगा। अब देखिए कैसा स्ट्रिक्ट सिस्टम है पैगंबर का। आपने कहा जी, उन्होंने कहा सर दे तो नहीं सकते, उनको बुला सकते हैं। चला गया, एक बंदा कहने लगा हुजूर, एक नौजवान है, वो बड़ा जिद पे अड़ा हुआ है, हमने उसका हिस्सा उसको दे दिया है, वो कहते मुझे और भी दो। हमने उसे रोका, वो कहते नहीं, या मुझे और दो मेरी जरूरत और मुतालबे के मुताबिक, या फिर अजीज मिस्र को बुलाओ, यूसुफ नबी को बुलाओ। तो हुजूर आपका ऑर्डर था, हम खयानत नहीं कर सकते थे कि जो हमें बुला रहा है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम गए, फरमाया नौजवान तेरा क्या मसला है? वही बोली मुझे और दीजिए। ने फरमाया नहीं मिल सकता। कहने लगा अगर तारुफ करवाऊंगा ना तो आप मुझे दे ही देंगे। वाह 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 वाह, कमाल। अगर मैं अपना तारुफ करवाऊंगा आप मुझे देंगे।
जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है, जल करवा तारुफ। कहने लगा सरकार मैं वही बच्चा हूं जुलेखा के मामले में जिसने गवाही दी थी। आए हाय आए हाय आए हाय, वाह 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 वाह। दी थी, मैंने कहा था, मैं बोला था कि अगर कमीज पीछे से फटी है तो मुजरिम कौन है, अगर आगे से फटी है तो मुजरिम कौन है। मैं वो हूं कि जिसकी गवाही की वजह से आपके ऊपर लगने वाला इल्जाम धुल गया था। इतने खुश हुए जनाब यूसुफ, आपने फरमाया हट जाओ, दे दो प्याला इसके हाथ में, ये जितना लेना चाहता है ले जाओ। वाह 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 वाह। रुकिए रुकिए, आपको मजा आएगा जब मैं बात पूरी करूंगा। जब वो नौजवान जितना दिल था, जितना उठा सकता था, वो गंदम उठाई, जो भी गल्ला था उठाया, लेके घर को चला। उधर मालिक का पैगाम आ गया, फरमाया यूसुफ कानून तोड़ दिए। अल्लाह पैगंबर है ना, सर झुक गया। मौला ये वो है जिसने मेरी तकदीस को बयान किया था, जिसने मेरी पाकीज़गी को बयान किया था। मैं इतना खुश हो गया, मैं हूं तो मैं ना दो, वो तो एक निजाम के तहत मैंने ये मुकर्रर किया पैमाना। अल्लाह रब ने फरमाया यूसुफ जिसने तेरी पाकीज़गी को बयान किया तू उस पे कितना खुश हुआ, अब खुद सोच जो मेरी पाकीज़गी को बयान करता है मैं कितना खुश हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जिस वक्त उसका बंदा जमीन पे कहता है सुभान अल्लाह, ए अल्लाह तू पाक है, अल्लाह करीम आसमानों पर मलाइक के मजमे में कहता है। जरा सुनियो ये क्या कह रहा है, मेहरबानी करनी है, ये क्या कह रहा है। मलाइक अर्ज करते हैं मालिक ये कह रहे तू पाक है। रब फरमाता है अच्छा इसने जमीनों पर हमारी तहारत का ऐलान किया, हम इसको गुनाहों से पाक करने का ऐलान कर। वाह वाह वाह। इसलिए अब आगे गुफ्तगू बढ़ेगी तो मुझे उम्मीद है कि मुझे दोबारा से प्लीज, आज मेरा दिल करता है इसी नहज से आप मेरी तकरीर को सुन लीजिए। सुलेमान नबी ने दुआ फरमाई, या अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा कि मुझसे मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी और को न मिली हो। मेहरबानी इधर मेरी तरफ कर दीजिए। अच्छा माशाल्लाह जनाब मोहतरम मौलाना गुलाम मुर्तज़ा ज़ियाई साहब वो उठ गए, मैंने कहा शायद थक गए होंगे, पर वो सामने जाकर बैठ गए कि चलिए अल्लाह आपको जज़ा दे। अच्छा मैं अर्ज कर रहा था क्या, या अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत दे, ऐसा मालिक बना, ऐसी मिल्कियत दे कि मेरे बाद बोलना है ना किसी, अल्लाह ने कब्र का फा, दुआ का जवाब आ गया, वाह वाह वाह। सवाल का जवाब आ गया। फा सखरना लहुर्रीह तजरी बिअम्रिही, हमने उनके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, चलती थी उनके हुक्म से। रुखाअन हैसो असाब, नरम नरम जहां वो चाहते, अल्लाह जहां वो चाहते। और फिर वश्शयातीना कुल्ल बन्नाइन व गव्वास, हमने शयातीन भी उनके बस में, कंट्रोल में कर दिए। वो कौन है, तमाम महमार और गोताखोर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाले शयातीन, समुद्रों में गोते लगाकर मोती निकाल के लाकर सुलेमान नबी को देने वाले शयातीन, जिन्नात, हमने उनके कंट्रोल में, कब्जे में कर लिए। वो जो ऑर्डर करते हैं वो मानते हैं। और कौन, जो सरकश हैं, वह आखरीना मुकर्रनीन फिल अस्फात, जो सरकश हैं हमने बेड़ियों में जकड़ कर उनके आगे डाल दिए। भाई खुदा के लिए अब आने वाला है आगे इस्तदलाल, जिसके लिए आप बेकरार हैं, आप सुनने के लिए, मैं बयान करने के लिए जल्दी कर रहा हूं कि कब मैं उस मरहले पर पहुंचूं कि जहां मेरे मुस्तफा की शान वाज़े हो। सुनिए क्या क्या आ गया, हवा इख्तियार में, जिन्नात इख्तियार में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाले इख्तियार में। अच्छा सुलेमान नबी खड़े हैं जनाब, बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। किसी की ड्यूटी है ये जो बड़ी सी चट्टान है
इसकी हंडियां बनाओ, इसकी बड़ी बड़ी देगें बनाओ। जिन्नात लगे जनाब उसको अंदर से खोखला कर रहे हैं। किसी की ड्यूटी लगी है ये बड़े बड़े पत्थर उठा के ये बड़ी आलीशान। मैं इस मरले पे फिर आऊंगा, लेकिन अभी इतना है कि शयातीन उनके कब्जे में, सरकश शयातीन उनके कंट्रोल में, बाकी काम पे लगे हुए कुछ। हाजा अताउना, हाजा अताउना फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब। इस पे जो उलमा है ना उनकी तरफ से जुमला बनता है। हजरात में फिर रुक रहा हूं, हाजा अताउना, ये मिल्कियत देकर, इतनी बड़ी हुकूमत देकर, हवा को उनके कंट्रोल में करके, उनको सारे शर्क व गर्ब का हाकिम और मालिक बना के, हमने सुलेमान नबी से क्या कहा? हमने कहा हाजा अताउना, ले सुलेमान, ये हमारा गिफ्ट है, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे रोक ले, तुझसे हिसाब कुछ भी नहीं हो। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। अभी 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 आप इतनी बात को समझना है। हवा तेरे कंट्रोल में, फिजा तेरे कंट्रोल में, जिन्नात तेरे कंट्रोल में, शयातीन तेरे कंट्रोल में, ये जमीन तेरे कंट्रोल में, शर्क ताकत जहां तेरा दिल करे अपने तख्त को हवा के दोष पे सवार कर, कह दे हवा को ले जा मुझे मशरिक, तुझे मशरिक पहुंचाएगी, ले जा मुझे मगरिब, मगरिब पहुंचाएगी, रुक जा रुक जाएगी, नीचे उतार उतार दे, तेज चल चल पड़ेगी। जिन्नात, ये शेर, ये चीते, ये जंगल के दरिंदे, ये सब जनाबे सुलेमान नबी के लश्करी है। किसी की जरूरत इतनी बड़ी सल्तनत की टक्कर ले सके, लिहाजा शर्क में हुकूमत सुलेमान नबी की, गर्ब में हुकूमत सुलेमान नबी की, यमन में हुकूमत सुलेमान नबी की, मिस्र में हुकूमत, जानते जाइए बोलते जाइए, मिस्र में हुकूमत सुलेमान नबी की, फिलिस्तीन में हुकूमत सुलेमान नबी की, अरे अरब में हुकूमत सुलेमान नबी की, अजम में हुकूमत सुलेमान नबी की। दुनिया के और भी तो बादशाह होंगे ना, आप कहेंगे तारा भी था, सिकंदर भी था, मुगल भी थे, जिनकी बड़ी बड़ी एम्पायर थी। अरे सुलेमान नबी की भी हुकूमत आ गई, तो फर्क क्या है? आए हाय आए हाय, वाह 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 वाह। नहीं समझ आई? पूछेंगे ज़कात दी, पूछेंगे फुला का हक था दिया या नहीं दिया, उनसे हिसाब लेंगे। पर सुलेमान नबी को देकर क्या फरमाया? हाजा अताउना, ये हमारी अता है, जिसे चाहे बख्श, जिसे चाहे कुछ न दे। तो अक़वाल नहीं बयान कर रहा मुफस्सिरीन ने यहां पर, बल्कि एक दो देवबंदी उलमा के अक़वाल जरूर बयान करता हूं, चूंकि वो हमारे अगेंस्ट अपोनेंट मसलक के हैं। और ये कोई ना कहे कि वो जी अपने मौलवियां दी गल्लां कर रहे हैं। आइए जरा सुनिए, अल्लामा आलूसी आप फरमाते हैं, ये कॉमन है इसलिए जरा एक आध दिन का एक दो बुजुर्गों का हवाला दे देता हूं। ये फरमाते हैं नहू मुफव्वज़ुन इलैहि तफ़वीज़न कुल्लिया, अल्लाह ने सुलेमान नबी को कुल्ली इख्तियार से हुकूमत दी थी। हाय हाय वाह वाह। आशिक इलाही मेरठी देवबंदी वो कहते हैं ये दूसरी अता थी कि इतना कुछ मालो मता साथ इख्तियार देकर हिसाब भी माफ फरमा दिया। दूसरे बादशाहों की तरह बैतुल माल के मुहाफिज करार नहीं पाए, बल्कि मुख्तारे कुल मालिक व मुतसर्रिफ मुजाज थे। कि जिस इन आयतों का क्या मतलब है? अल्लाह ताला ने जो सुलेमान नबी को ये इतनी शाने दी हैं, तो इसका क्या मतलब है? थानवी साहब कहते हैं, अल्लाह कहते हैं हमारा ये अतिया सो खा किसी को दो या ना दो, तुमसे कुछ दारोगीर नहीं, यानी जितना सामान हमने तुमको दिया है इसमें तुमको खाजिन व हारिस नहीं बनाया जाता। जैसे दूसरे बादशाहों को खजाने मुल्किया के मालिक वो नहीं होते, नाजिम होते हैं, बल्कि तुमको मालिक ही बना दिया है। मालिकाना तसर्रुफात के मुख्तार हो तुम। क्या मतलब इसका ठहरा? यानी सुलेमान नबी अपने दौर में पूरी दुनिया के मुख्तारे कुल थे, मालिक थे। तो फिर मुझे अब इस्तिदलाल करना है, जिस सुलेमान नबी को रब कहे हाजा
अताउना, ये है हमारा गिफ्ट, जिसे चाहे दे दे, जिससे चाहे रोक ले, तेरे से कुछ हिसाब नहीं। इतना कहने से मुफस्सिरीन ने क्या साबित किया कि सुलेमान नबी मालिको मुख्तार थे, जिसे चाहें दें, जिसे चाहें ना दें, जैसे चाहें तसर्रुफ करें, जैसे चाहें सर्फ करें, जैसे चाहें सफर करें, जैसे चाहें क़याम करें। सुनना, ये सुलेमान नबी है कौन? इस्तदलाल आने लगे। खुदा के लिए तवज्जो से, मैं इतनी 10 मिनट मैंने ये रोक के आपने महफिल को डिस्टर्ब भी कर दिया है, मेहरबानी करो खुदा। दुरूशी सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यार इस दरवाजे को बंद कर दो मेहरबानी, जिसने आना है वो उधर से उसको ले, मेहरबानी करो। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। अच्छा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। हजरत सुलेमान नबी को अल्लाह ताला ने ये सब कुछ दिया, तो क्या कहा? मालिको मुख्तार, यानी इन आयतों से सुलेमान नबी की मिल्कियत, उनका मुख्तार कुल होना साबित हो गया। तो मैंने इतने 10 मिनट वैसे नहीं लगाए, अब मैं आ रहा हूं इस्तदलाल करते हुए। इस्तदलाल करूंगा क्या से? औला के साथ, जिसे अताउना कह कर दिया हजरात, वो तो मालिको मुख्तार है। जिसे हाजा ताउना कह कर दिया, वो तो मालिको मुख्तार है। तो जिसे आतैना कल कौसर कह दिया, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तवज्जो है आपकी। मैं जुमला कहने लगा हूं, अगर मेरे मुस्तफा, भाई मैंने वो जो दिल्ली बताया था तरीका कौन सा, बच्चे वाला और नवीद भाई वाला, कि अगर बच्चा चुक सकता है तो यार तू नहीं चुक सकता। इसे क्या कहा था आपने? इसे कहा था क्या से? औला। आप सुन, ओ मुक्तदी मेरे मुस्तफा का सरदार कितनी शान वाला होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मुफ्ती पाकिस्तान, मनाज़िर इस्लाम। इसीलिए तो फिर हम ये सदा लगाते हैं कि सब तो ऊंची शान वाला आ गया, सब तो ऊंची शान वाला आ गया। सब तो ऊंची शान वाला आ गया, सब तो ऊंची शान वाला आ गया। ऊंचे रुतबे पाने वाला आ गया। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। मजा आ गया यार, सुनने का भी अंदाज होता है ना। ओए ऊंचे रुतबे पान वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पान वाला आ गया। गल बन गई है हुण दी गरीब दी, गरीब दी, गरीब दी। क्यों? गरीबां नू गल लाण वाला आ गया। हो, गरीबां नू गल लाण वाला आ गया। ऊंचे रुतबे पान वाला आ गया। ऊंचे रुतबे पान वाला आ गया। दोस्तन गिरामी, इधर से एक बात का पता तो चला कि अगर अल्लाह जो मालिक कुल्ले, खालिक कुल्ले, राज़िक कुल्ले, अगर वो किसी नबी वली को अपने खजानों का मालिक बना दे, तो अल्लाह की मिल्कियत में
कोई कमी नहीं हो सकती। तवज्जो है जी। मैं यहां एक बात, अब इसको इधर ही रखना यार, मेहरबानी, बड़ी देरी बात सदी की है जने, अब इतने होन रखी मेहरबानी। मैं आधा घंटा तेरे नाल किसी नूं मालिक बनांदे हो ते तुहाडे कोल तो कुछ नहीं रहंदा। तो यही तो सवाल है कि जब रब ने सुलेमान नबी को मालिक बना दिया तो फिर रब के पास क्या रहा? या रब ने, हमारा ये दावा है, हमारे रब ने हमारे नबी को मालिक को मुख्तार बनाया है। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी यहां फरमाते हैं, जब तक बंदा हुजूर को अपनी जान अपने माल का मालिक न समझे तब तक उसे ईमान की मिठास महसूस ही नहीं हो सकती। और ये कोई 14वीं सदी के सिर्फ बरेलवियों का अकीदा नहीं है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब मेरे हुजूर ने एक दिन बज़्म असहाब में, वैसे हर जगह ही सिद्दीक अकबर के नारे लगाने का चस आता है, तरलाई में जरा डबल चस आता है। तरलाई में जनाबे सिद्दीक का नाम लेते हुए अलग सा एहसास होता है, अलग सी लज्जत आती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये अल्लाह की अताएं होती हैं। ये ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। और ई सआदत बज़ोरे बाजू नेस्त, ये सआदतें बंदे के अपने इख्तियार में नहीं होती हैं, ये अल्लाह ताला की तकसीम है। लोग देखते रहते हैं, अल्लाह ड्यूटी लेने पे आए तो फिर अल्लाह इतनी जुर्रत भी दे देता है कि वक्त का फिरौन जो सबको अपने पांव के नीचे समझ रहा होता है, फिर कोई अली पाक का मलंग उसे उसकी औकात याद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाता है। हाँ, और फिर सारे कहते हैं ये कैसे हो गया? मैंने कहा अली वालों की शान यही होती है। मौला कायनात मौला अली पाक के गुलामों से अगर शाने सिद्दीक सुनी सुनाई जाए, इसकी अपनी ही लज्जत है, अपना ही रंग है। तो मैं अर्ज कर रहा था, बज़्म असहाब पैगंबर है। मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नूरी नूरी बज़्म सजी है मेरे नबी पाक के सामने। सोने सिद्दीक अकबर आप तशरीफ फरमा हुए, मेरे प्यारे नबी ने उन्हें देखा, उनकी इस्लाम की खिदमतों को मेरे नबी ने बयान फरमाया। फरमाया लोगो ये मेरा अबू बकर है कि जब सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए, जो दरवाजा उस वक्त खुला होता था मेरे लिए वो मेरे सिद्दीक का दरवाजा, ये मेरा अबू बकर है। बाकी मैं जाता था मक्के में तो सारे दरवाजे लोग बंद कर लेते थे, एक शख्स होता था जो दरवाजा खोल के मेरा इंतजार करता था, वो मेरा अबू बकर है। ये वो है जिसने जान की परवाह भी नहीं की, मेरे ऊपर माल भी बेदरे खर्चा किया। मैंने सबके एक मेरा अबू बकर बचता है इसका। लेकिन एक सूफी आरिफ ने एक दिन यहां जुमला बोला था, अगर मैं पूरी तकरीर छोड़ के ये जुमला बोल के उठ जाऊं मेरे ख्याल में मेरी हाजिरी मुकम्मल हो जाएगी। उसने जुमले में ये कहा था, गोया हुजूर कह रहे हो रब्बा अबू बकर को अपना बंदा समझ के नहीं देना। नहीं समझ आई आप? मैं कुछ समझा देता हूं। मैं इसको बंदा समझ के नहीं देना, इसको जुमला यहीं पे रोकिए। बात चुके समझाने के लिए मुझे किसी और वाक्य का सहारा लेना पड़ेगा। हुजूर के एक साहबी हैं, नाम आपको फौरन याद आ जाएगा। साहबी रसूल हैं, काफले के पीछे पीछे चल रहे हैं, कज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी, अलग हुए। अब काफला और समत, ये दूसरी समत, बिल्कुल अलग थलग। इतने में एक शेर आ गया, नाम आ गया, हाँ, हजरत सैयदना सफीना रदी अल्लाह ताला। ये नरम मिजाज थे। एक दिन साहबा इकराम जा रहे थे, साहबा आपस में बड़ा प्यार रखते थे, तो इनके पास अपना भी जंगी सामान था। मसलन इनकी ज़ेरा होगी, तलवार होगी, तीर होंगे, कमाने होंगी, सारा ये उठाए हुए थे। दूसरे साहबी है, उन्होंने अपना सामान भी दे दिया। ऐ सफीना जरा पकड़े हो, अच्छा ठीक है, वो भी ले लिए।
तीसरे आए, उन्होंने भी दे दिया। अच्छा, साहबा इनसे मजाक फरमाने लग गए। अब अकेले सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु एडा वड्डा टाल होते चुके हुए, तलवारें उठाई हैं, ना नहीं हो रही ना कि यार तुम की कर रहे हो, मैं भी तो मुसाफिर हूं तुम्हारे। साहबा इनसे प्यार कर रहे थे, मजाक फरमा रहे थे। इतना बड़ा गठड़ा उठाया हुआ है हजरत सफीना ने, थके हुए, ओए होए, जाहिर है इतना वजन भाई, तलवार को थोड़ी होती है, एक कई तलवारें, कई कमाने, कई तीर है, सारा जंगी सामान ये उठाया हुआ है। जनाब वो सांस फूल रही है, चल रहे हैं। मेरे हुजूर देख के मुस्कुराने लगे, फरमाया ओए वो तू तो सफीना ही है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। सफीना किसे कहते हैं? बेरी जा, मतलब ये बेरी जा क्या है कि तू बोलता ही नहीं है, जो तुझके तेरे ऊपर वजन ला डाल रहा है तू उठा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत सफीना फरमाते हैं ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये मजाक नहीं थी, ये इसकी हकीकत रब ने मेरे बदन में डाली। वो जो भारी भरकम वजन था ना, मेरे लिए माशों की मानद हो गया। अब उसके बाद हजरत सफीना मन्नों के हिसाब से वजन उठाते, कहते हैं मेरे लिए रूई की तरह लगता। क्यों? मुस्तफा ने मुझे सफीना फरमाया था। हाय हाय, वाह वाह। ये हजरत सफीना है सरकार। ये जा रहे हैं जंगल में। अब आ गया, जंगल में गए, थोड़ी इनकी आदत थी ये नरम तबीयत, ढीला मिजाज, पीछे पीछे आ रहे हैं। शेर आ गया, शेर ने आकर इन पे हमला करना चाहा तो आपने फौरन रोके, फरमाया ओए अबल हारिस, अरब वाले अबल हारिस कहते हैं शेर को, अबल हारिस, ओए शेरा, अना सफीना सफीना मौला रसूलुल्लाह, मैं तेरा शिकार नहीं हूं, मेरा नाम सफीना है, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। वाह वाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। इतना सुनना था उस शेर ने। हजरत सफीना फरमाते मेरे आगे सर झुकाया, दो में हिलाने लगा और आगे आगे चल पड़ा। मैं भी समझ गया तीर निशाने पे जा लगा। अब शेर आगे आगे, हजरत सफीना पीछे पीछे। कहते हैं वो जो काफिला था ना, जिस समय मुझे उस काफिले के करीब किया, फिर सर झुकाया, फिर चला गया। तवज्जो है, अब हजरत सफीना रसूलुल्लाह के गुलाम पहले हैं या अल्लाह का बंदा पहले हैं? मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोगों को इस पर रिएक्ट करना चाहिए था। साहब ये रसूल हैं, अल्लाह के बंदे फर्स्ट हैं कि रसूलुल्लाह की उम्मती फर्स्ट है? अल्लाह के बंदे फर्स्ट हैं, तो इनको फर्स्ट पॉइंट पे तारुफ करवाना चाहिए था ना। ओए शेरा, मेरे पे हमला ना करी, मैं अल्लाह दा बंदा, अल्लाह दा बंदा, अल्लाह दा बंदा। एक दिन ही मैंने बयान कर रहा था तो एक सैयद साहब बोले, उन्होंने कहा उन्हें जी तारुफ करवा देना अल्लाह दा बंदा। तो शेर ने देर ही नहीं लानी सी, उन्हें कहना सी तुसी भी अल्लाह दे ते मैं भी अल्लाह दा, काम हो गया बराबर। इसलिए हजरत सफीना ने वो दरमियान में हद फासिल को बयान किया, फरमाया तू भी खुदा की मखलूक, मैं भी खुदा की मखलूक, वो तो है ही है, पर मेरी क्वालिटी और शान ये है मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। अब उस शेर ने सर झुकाया, लेकिन अब मेरे अंदर हलचल मच गई। मैंने कहा ओ शेरा, तेरे सामने हो शिकार, तूने कौन सा जन्नत दोज़ख के मामले में हिसाब किताब देना है? तवज्जो है कि नहीं? तेरे सामने शिकार है, चल भाई पकड़, खा जा। शेर है ना, शिकार है, शेर के सामने शिकार है, उसकी फितरत में है हमला करना। आदतें बदल जाती हैं, फितरतें नहीं बदलती। आज इसने अपनी फितरत के अगेंस्ट काम किया। आप समझ सकते हो कि फितरत के अगेंस्ट जाना बहुत मुश्किल होता है। तो तखय्युल में मेरा मुकालमा हो गया शेर साहब के साथ, उस शेर के साथ जो जनाबे हजरत सफीना के आगे नीचे सर झुका के ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं बिल्ली बन गया था, सर झुका के चल पड़ा। मैंने तखय्युल में मुकालमा किया, यार तू शेर है, हमला कर लेता, तू बेअकल है, तेरा क्या बनता है? तो गोया वो आगे से रिएक्ट कर रहे, जवाब देता है, कहते हुजूर मैं शेर था, दरिंदा था, बेअकल था, पर एक मामला में बेअदब नहीं था। जिसे नहीं समझ आई है फिर जाए घर में बैठे। हनीफ कुरैशी की तकरीर सुन रहे खुदा के बंदे। मैं बेअकल जरूर, लेकिन मैं बेअदब नहीं। मैं कोई बेअदब हूं कि मुस्तफा के गुलाम पे हमला करूं?
आए हाय हाय। अब आप कहेंगे गप्पे गप्पे। वो जेलम अली बिल्ली बोले कहानी है, भूल गए हदीसे सही भूल गया कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयदुल मुरसलीन के जिस वक्त सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को अबू लहब के बेटे ने तलाक दी और मेरे नबी पर हमला किया, हमला करके मेरे हुजूर की चादर मुबारक को खींचा, बेअदबी बदतमीजी की, मेरे रब के हबीब के हाथ उठ गए। अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिका, या अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत फरमा दे। वक्त गुजरता गया, एक बड़ा तिजारती काफिला मक्के से शाम की जानिब तैयार हुआ, जिसमें बड़ा सरमाया लगाया गया तमाम मक्के वालों का, और तय हुआ कि जो बड़े बड़े सरदार हैं वो या उनके बेटे जो है ना वो इस सफर में क्या होंगे, जाएंगे। नाम लिया जाने लगा, फुला 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 फुला। जब इसका नाम आया तो अबू लहब कहना नहीं 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 ये नहीं जाएगा, ये मक्के से बाहर नहीं निकलेगा, ये यहां से बाहर नहीं जाएगा। मैं क्या क्यों सरकार, क्या मसला है? कहने लगा तुम्हें पता नहीं मोहम्मद ने क्या कहा था। अल्लाह अल्लाह। मेरे ख्याल में आपको मजा नहीं आया। वे तुम जानते नहीं हो मोहम्मद ने कहा था या अल्लाह इस पे एक कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत फरमा। तुम्हें पता है मोहम्मद जो दुआ कर, ओए आगे शुरू हो गए है, अगर इतना ही मोहम्मद से डरता है तो कलमा पढ़ ले उसका। लोगों के सामने मुंह रखने के लिए कहने लगा अच्छा चलो ठीक है मैं ले जाता हूं। ले तो गया, जब पहुंचे रास्ते में रात हो गई। अब रात को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यार हो ना हो मोहम्मद की बात पूरी होगी। ना कैसे पूरी होगी, हम 80 का माल है एक खानदान का, 70 80 80 100 ऊंटों पर माल लदा, क्या करें? प्लानिंग हुई, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं सारा सामान एक ढेर बनाते हैं, आग भी जलाई, क्योंकि दरिंदे जो है ना वो आग को देखकर भाग जाते हैं। तवज्जो है, दरिंदे आग को देखकर भाग जाते हैं। अच्छा रात को सारे सोए हुए, अल्लाह के शेरों में से एक शेर आया, वो उसने आकर जंप मारा, आग क्रॉस की, जो लोग थे लेटे हुए उन सब की मुंह सूंघे, मुंह सूंघ के फिर जंप मारा, ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के अबू लाब ने जब देखा बेटे का सर कुचला हुआ है, मोहम्मद की दुआ पूरी हो गई है। अब मैं पूछना चाहता हूं इस शेर को कैसे पता है कि वो मोहम्मद का दुश्मन कौन है? और रुको 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 रुको, शेर को कैसे पता चला कि मोहम्मद को भौंकने वाला कौन है? का नहीं, दरिंदा था पर अल्लाह ने उसको ये शऊर दिया। और जो मोहम्मद के दुश्मनों को पहचान सकता है वो मोहम्मद के गुलामों को नहीं पहचान सकता। वाह 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 वाह। जिसे मजा नहीं आया ना बोले मगर ना बोला यार। अच्छा बात कहां पर थी? मैंने कहा था रुको जरा, यहां भी मैंने उस शेर से, इससे भी मैंने मुकालमा किया। इतनी मेहनत करके आया, जंप मारा, ऊपर चढ़ा, फिर तूने उसको मुंह में पकड़ा, सिर्फ कुचला क्यों, खाया क्यों नहीं? कहा मुझे मालूम है गुस्ताख है, मैं गुस्ताख को अपना निवाला बनाऊं? और यार तू तो सूर खा लेता है। नहीं यार समझ नहीं आई। वाह वाह वाह। और तू तो कुत्ते खा लेता है, तू बिल्लियां खा लेता है, तू सुअर खा लेता है, इसे खा लेता ये तो इंसान है। गोया जवाब आता है सुअर भी खाऊंगा, कुत्ते भी खाऊंगा, हर पलीत से पलीत को खा लूंगा कि मैं दरिंदा हूं, पर गुस्ताखे रसूल को अंदर नहीं जाने दूंगा। वाह 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 वाह। आपको समझ आई मैंने क्या लफ्ज बोला? अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बात कही थी मैंने? शेर से मुकालमा किया कि शेर तुझे क्या लगी कि तूने क्या कहा उसने? मैं बै अकल जरूर हूं पर बै क्या चीज छोड़ के आगे बढ़ा था मैं देखता हूं, जिस पे मैंने कहा था रुकना है आपने यहां। वेरी गुड।
ये मैं छोड़ के गया था। मैं कौन हूं? हजरत सुलेमान, हजरत सईदुना सफीना रदी अल्लाह तआला अन्हु, में उधर आ रहा हूं, हजरत सफीना रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनको वो शेर ने क्यों ऐसा किया? भाई बोलो। गोया शेर ने तारफ, हजरत सफीना रदी अल्लाह तआला ने तारफ क्या करवा कि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम। इसका मतलब ये हुआ बंदा अल्लाह का बंदा जरूर होता है, पर अपनी स्पेशल क्वालिटी मोहम्मद रवी के जरिए से ही साबित होता है। अब मैं आ रहा हूं सोने सिद्दीक़े अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास। क्या बात हुई थी? हाय, वेरी नाइस। कहां से? इसका मतलब है यार माशाल्लाह लोग पूरा खिताब सुनते भी हैं, याद भी रखते हैं, तो फिर मैं क्यों शोर डालूं? जी मैं फिर रोक रहा हूं, चूंकि ये टीचर का या जो लेक्चरर होता है उसका एक स्टाइल होता है कि वो थोड़ा रुक के डिलीवर करे ना, तो सुनने वाले हैं उसके अंदर खुब जाते हैं। तो जब आप थोड़े रुक भी गए, मैंने थोड़ा सांस भी ले ली, मैंने धीमा लहजा भी इख्तियार किया, तो अब हम फिर अपने उस पॉइंट की तरफ जाते हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? या अल्लाह अबू बकर, अब बदला अबू बकर का मैं नहीं दूंगा, अल्लाह ही देगा। तो सूफी आरिफ ने क्या कहा? गोया हुजूर कह रहे हो रब्बा अबू बकर को बदला बंदा समझ के ना देना, क्योंकि अल्लाह तो बेनियाज है, सारे ही उसके बंदे, अव्वलीन भी उसके बंदे, आखिरीन भी उसके बंदे, अबू बकर भी उसी का बंदा, उमर भी उसी का बंदा, उस्मान भी उसी का बंदा, सारे उसी के बंदे। तो गोया हुजूर कहना क्या चाहते हैं? गोया हुजूर कहना चाहते हैं खालिक देता सबको तू है, मैं दुआ करता हूं अबू बकर को भी तू दे। पर गोया हुजूर के कहने का मतलब क्या है? बाकियों को भी देता है बंदा समझ के, अबू बकर को अपना बंदा समझ के नहीं, मालिक मेरा गुलाम समझ के आता। रुको, फिर भी जुमला छोटा निकला, मैं बड़ा जुमला देने लगा हूं। अबू बकर को सिर्फ अपना बंदा समझ के नहीं, मेरा मोहसिन समझ के आता फरमा। अब बनती है यार गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जहां न इश्क मुस्तफा। अच्छा, मेरी बात आपको समझ आई? तो हुजूर ने क्या दुआ फरमाई? या अल्लाह, तवज्जो है, मैंने, मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया मैंने जितने भी मुझ पर एहसान करने वाले हैं उनका बदला मैंने चुका दिया है। एक मेरा अबू बकर बाकी है, इसका बदला मेरा अल्लाह ही चुकाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये सब कुछ सुन रहे हैं। चाहिए तो ये था कि जनाबे सिद्दीक खुश हो जाते, सीना चौड़ा कर लेते कि रब का नबी इन्हें अपना मोहसिन करार दे रहा है। पर मेरे नबी के यार ने क्या जुमले बोले, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आका जी हल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अबू बकर का अपना है ही क्या, अबू बकर की जान के मालिक भी आप हैं, अबू बकर के माल के मालिक भी आप हैं। आए हाय, वाह 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 वाह। तू शाहे खुबा तू जाने जाना, तू शाहे खुबा तू जाने जाना, है चेहरा युमुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा
बन सकी ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला के उसने तमाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी आका है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा ना बन सकेगा ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जब बयां के सदके में तेरी मीठी जुबान के सदके बरंग खुशबू दिलों में उतरा पल्ला बरंग की खुशबू दिलों में उतरा है कितना दिलकश खिताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा इस्तिदलाल क्या से औला से मैंने किया कि अगर मेरे मुस्तफा के मुक्तदियों में इतनी शान है तो खुद आका की खुद सरदार की कितनी बड़ी शान होगी। दोस्ताने गिरामी, अगर मेरे नबी का मुक्तदी मालिक मुख्तार है तो फिर मेरा नबी मालिक मुख्तार क्यों नहीं? लेकिन सुनो, सवाल अपनी जगह मौजूद है। प्लाट का मालिक अगर जैद है तो फिर उसने अगर अमर को मालिक बना दिया तो उसके अपने पास क्या रहा? अगर नबी ने, अगर अल्लाह ने नबियों को मालिक बना दिया है तो अल्लाह का अपना क्या है? मैं समझाने के लिए अक्सर एक मिसाल देता होता हूं, तवज्जो रखना है। ये पैसे मैंने बटुए को दिया, आम को मालिक बना दे। हकीकत में गुलाम का अपना कुछ नहीं होता, वो भी अपने आका का होता है। नहीं समझ आई? मेरा नबी नबी है, रब का महबूब है, सो करके शान वाला है मेरा नबी। लेकिन जो भी है बंदा तो मेरे रब का है। तो जब कायनात की हर चीज का मालिक रब ने नबी को बनाया, नबी खुद भी तो अल्लाह की मिल्कियत में है। इसलिए अल्लाह की मिल्कियत में न ट्रांसफर है, न जवाल है, न कमी है, न इजाफा है। वो अजल से मालिक है, अबद तक मालिक है, हर शे का मालिक है, हर जिहत का मालिक है, हर मुल्क का मालिक है। पर वो खुद कहता है मैं जिसे चाहूं मुल्क दे दूं। उलमा उलमा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा व तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, कमाल। ए मेरा नबी तू बोल यार, जितनी देर बोलेंगे हुजूर की शान बोलेंगे। कुल बोल मेरे फुल, कुल लब हिला मेरे कुल। इसलिए जुबान तेरी
होती है, कलाम मेरा होता है। फिर गोदड़े वाला क्यों ना बोले, होए दे रुतबे कोई ना तोले, होए दे रुतबे कोई ना तोले। ओ तेरी सा कौन करे, ओ जे मां विचों रब बोले। वाह 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 कमाल। मैं जब भी यहाँ पहुंचता हूँ मुझे मेरे बचपन की वो चंद यादें ताजा हो जाती हैं। मैं अपने मुर्शिद खाने पे जाता, वहां एक सैयद थे, न जाने वो क्या दर्द था, न साउंड न स्पीकर, बूढ़े बूढ़ों की लरसती आवाजें, पर इश्क इतना था कि वो मेरे दिलो दिमाग में रच बस गई। वो पढ़ा करते थे कि दिल आका दे नजारे को रजदा ही नहीं, दिल आका दे नजारे को रजदाई नहीं। सोहने आका जिया जागे बिच लबदाई नहीं, सोने आका जिया जाग विच लबदाई नहीं। प्यारे आका दी ज़बान साडे वास्ते कुरान, ओ जेड़ा सुनदा है सुन सुन थकदा ही नहीं, जेड़ा सुनदा है सुन सुन थकदाई नहीं। ओ दिल आका दे नजारे को रजदाई नहीं। रुकिए, हुजूर जो मुंह से बोले, हकीकत में कलाम किसको होते हैं? अल्लाह का। मैं जल्दी जल्दी रुक कर आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाते कुल, मेरे महबूब तू बोल, अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, मालिक अल मुल्क, अल मुल्क के मालिक, मेहरबानी करना है। 1.5 मिनट तकरीबन लगेगा इस मरहले से निकलने के लिए। कुल अल्लाहुम्मा, ए हबीब आप कह दीजिए, ए मालिक के कायनात, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिकुल मुल्क, मालिकल मुल्क, ए कायनात के मालिक, तू तिल मुल्क का मंतशा, ध्यान है, तू जिसे चाहता है उसे अल मुल्क दे देता है। वतंज़िउल मुल्क में मंतशा, जिससे चाहता है मुल्क ले लेता है। वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा, तू जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जलील कर दे। बेअदल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, तर्जुमा आपको आता है। अब यहां बात को समझने उलमा मौजूद हैं, इनको समझाना तो नहीं है लेकिन तवज्जो दिलाना मकसूद है। बाज़ औक़ात कुरान की आयतें समझी जाती हैं अरेबिक लैंग्वेज के कवानीन के जरिए, पर एक बात ज़हन में रखो, कानून कुरान से बने हैं, कुरान कानूनों का पाबंद नहीं है। और खोल के बोलूं, ग्रामर कुरान की मोहताज है, ये बलागत, ये सारी चीजें, ये जो नाव है, ये सब चीजें किससे मुस्तदल अखज़ की गई हैं? कुरान से। लिहाजा कुरान पहले है, ये सर्फ नाव बाद में। ये कानून गलत हो सकते हैं, कुरान में जर्रा बराबर भी कमी नहीं हो सकती। बेशक अल्लाह की आवाज है। अच्छा, जब आप इतनी बात समझ गए ना, तो अब आइए, एक कानून है बलागत का जो कुरान को समझने के लिए, वो ये है कि जो नकरा होता है और एक मार्फ होता है। मैं आप मुश्किल में नहीं पढ़ेंगे, आप बस सुन लें, उलमा मजा लेंगे। एक मार्फा होता है और एक नकरा होता है। बाज़ औक़ात मार्फा टू मार्फा उसका तकरार होता है, बाज़ औक़ात नकरा टू नकरा नकरे का तकरार होता है। एक अरेबिक लैंग्वेज का रूल है, तकरार मार्फा जो होता है ना वो ऐन अव्वल होता है, और तकरार नकरा जो होते हैं वो गैर अव्वल होता है। मसलन आपने कुरान की एक आयत पढ़ी सुनी होगी, आपने भी सबने सुनी होगी, इन्ना माल उसरे युसरन, इन्ना माल उसरे युसरा। अल उसर और अल उसर 2 दफा आया, और युसरन युसरन 2 दफा आया। युसरन नकरा है और अल उसर मारफा है। तो कानून क्या है? पहली दफा मारफा हो और फिर दूसरी दफा मारफा हो, वो एक ही होता है, और पहली दफा नकरा हो दूसरी दफा नकरा हो, वो 2 होते हैं। इसलिए हमने इसका माना किया था,
एक तंगी के साथ दो आसानियां हैं। एक तंगी के साथ दो आसानियां हैं। हालांकि दोनों जगह युसरन युसरन भी दो जगह, उसर उसर भी दो जगह, लेकिन आलुसर मारफा है, लिहाजा वो ऐने अव्वल है, और युसरन युसरन नकरा है, लिहाजा ये गैर अव्वल है। तो अब माना क्या होगा, युसरन युसरन दो नकरे तो दो दफा, और आलुसर दो दफा आया, लेकिन है क्या मारफा, लिहाजा ये एक है। इतना समझ गए कि जब नकरा का मारफा का तकरार हो तो वो ऐने अव्वल होता है। तो अब आइए, कुलिल्लाहुम्मा, आप फरमा दीजिए मेरे अल्लाह, मालिक कल मुल्क, अल मुल्क के मालिक, तो तिल मुल्का मंतशा, जिसे तू चाहे उसे अल मुल्क दे दे। नहीं समझ आई? जिसे तू चाहे वो मुल्क दे दे जिस मुल्क का तू मालिक है। भाई कुरान क्या कहता है? कुरान तो कहता है महबूब तू कह दे, अल्लाह जिसे चाहे अपने मुल्क का मालिक बना देता है। हजरात, मैंने एक दिन एक बड़े मौलवी साहब से पूछा, मैंने कहा आपका बड़ा नाम है, आप बड़े मुनाजिर हैं, बड़े आप मुफस्सिर कुरान कहलाते हैं, तो बताइए कि क्या अल मुल्क में दोनों जगह मुल्क आया, तो क्या ये पहले वाला मुल्क दूसरा भी है या नहीं? अगर नहीं तो इस कानून का जवाब दो। कहने लगा कानून तो ठीक है, पहले वाला है। तो मैंने कहा रब कहता है मैं जिसे चाहूं, जिस मुल्क का मैं मालिक हूं, उस मुल्क का उसे मालिक बनाऊं। मैंने कहा ये मानते हो कानून? कहा जी मानता हूं। मैंने कहा दिल पे हाथ रख के बता, इस पूरी कायनात में हूरो गिल्मा भी हैं, मलाइक भी हैं, जिब्रील भी है, मिकाईल भी है, इसराफील भी है, इजराइल भी है, आदम से लेकर जनाब ईसा तक नबी भी हैं, और फिर मेरा नबी भी है। अब दिल पे हाथ रख के बता कानून क्या है? रब कहते मैं जिसे चाहूं अल मुल्क का मालिक बना देता हूं। क्या मतलब? जिस मुल्क का मैं मालिक होता हूं उस मुल्क का मैं उसको मालिक बना देता हूं, अगर मैं जिसे चाहूं। तो मैंने कहा दिल पे हाथ रख के बता, मालिक बनाने के लिए रब ने किसे चाहा होगा? नहीं। वाखिर दावा ना पढ़ने लगा हूं। अब भाई जान इधर आओ, लोरी बकार कर लेना यार, मेहरबानी करना। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, ध्यान मेरी तरफ रख। मेरे ख्याल में जिसे समझ आई और उसने कंजूसी की है उसको अल्लाह ही जाने, लेकिन अगर समझ नहीं आई तो मैं फिर बात कर देता हूं। अल मुल्क का मैं मालिक हूं, जिसे चाहूं अल मुल्क का मालिक मैं बनाऊं। लेकिन यह बात क्या है? जिसे चाहूं, जिसे चाहूं। इसका मतलब है रब के कानून है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। टल बोलो टल। तो कुरान का कानून है रब जिसे चाहे उसे अल मुल्क का मालिक बनाए, जिस मुल्क का वो मालिक हो उस मुल्क का उसे मालिक बनाए। कानून है, सच्चा कानून है कि झूठा? सच्चा है ना। यानी ये तो पक्क है कि जिस मुल्क का रब मालिक है वो उस मुल्क का किसी को मालिक बनाएगा। पर अब ये फैसला करना है रब ने किसे बनाया। मैंने कहा हिम्मत है तो कह दे सुलेमान नबी को बनाया, हिम्मत है तो कह दे मूसा नबी को बनाया, हिम्मत है तो कह दे ना इनको छोड़ दिया हूरों को बनाया, अगर हिम्मत है तो कह दे नहीं जिब्रील को बनाया। लेकिन तू कैसे बोलेगा, उनका नाम कैसे लेगा? क्योंकि जिब्रील को तू मालिक बताएगा, जिब्रील खुद किसी के बूहे पे खड़ा होकर आवाज दे। अगला जुमला बोलने लगा हूं, तू फरिश्तों को मालिक बताएगा। फरिश्ते मेरे मुस्तफा के शहजादों का झूला झुलाते हुए नजर आएंगे। तू जनाब सुलेमान नबी को मालिक बताएगा, पर सुलेमान तुम मेरे नबी के पीछे सकता। जाना तू शाहे खोबा तो जाने जाना है चेहरा। अच्छा, पढ़े लिखे लोग बैठे हो इस्लामाबाद में, मैं तकरीर कर रहा हूं। मैं किसी टोबट एक्शन के किसी देहात में पकड़बाजों के सामने बात नहीं कर रहा, मैं आप इस्लामाबाद के भाषियों के सामने बात कर रहा हूं और मैं कुछ बता रहा हूं। अल्लाह क्या कहते हैं? जिस मुल्क का मैं मालिक, मेरा वादा है मैं किसी को जिसे मैं चाहूंगा उसे मुल्क का मालिक बनाऊंगा। अब हम पूछते हैं या अल्लाह तूने किसको चाहा और किसको मालिक बनाया? अब अगर मालिक खुद बोल के बताए मुझे बनाया,
यार नहीं समझे आ रहा। अगर मालिक खुद बोल के बताए तो फिर जो ना माने वो कौन होगा? हाय हाय, आओ मेरे मुस्तफा, बुखारी शरीफ की हदीस, हुजूर फरमाते ओती तो मफाती का खजाइन दुनिया, अल्लाह ने कुल कायनात की खजानों की चाबियां मेरी मुट्ठी में दे दी। रब दी कसम है तरलाई लियो, ऐनी सोहनी गल करन लगा। मिसाल में पहले भी कई जगह तकरीरों में दे चुका हूं, पर मैं चाहूंगा जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए, सारे रब के खजानों की चाबियां हुजूर क्या कहते हैं किसके पास हैं? दुनिया के खजानों की चाबियां बोलो ना यार, बोलो हुजूर के। ये कहां लिखा हुआ है? बुहारी, इन्नमा ना कासिम वल्लाहु योती, रब देने वाला है, मैं रब के सारे खजाने बांटने वाला हूं। जो लेता है उसको दे दें, हाथ जो बढ़ना ही नहीं, जो हाथ बढ़ाएगा उसको देना है आपने, जो लेता है उसको दे दें। माशाल्लाह देख लें, बस आप सिर्फ ये मंजर देख लीजिए, वीडियो वाला कैप्चर कर ले, मैं कुछ और समझाऊंगा। ध्यान है मेरी। हजरत साहब फूल किसने दिए? मैंने। ओ मैंने दिए ना, ओ भाई मेरे गले में डले, मैं इसका मालिक हूं, मैंने दिए। मैंने कहा मौलाना असगर हजारवी साहब बड़े टैलेंटेड और बड़े जनाब कुव्वत वाले शख्सियत हैं, तो मैंने इनसे कहा कि जनाब आप तकसीम करें। अब हैं मेरे, ओ पाई उठे क्यों इंज की तई? ओ भाई तवज्जो रखिएगा, मेरे हैं ना, मेरे हैं, मैं मालिक हूं, तो मैंने इनको दे दी। मैंने कहा तकसीम कर, तो सारे मेरे दर तक ही कोई नहीं रहा। असगर साहब, असगर साहब, असगर साहब, असगर बोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हाय हाय हाय, उजी झोली अल्लाह के आगे फैलानी चाहिए, नबी के आगे क्यों? नबी कसमें खा के कहता है अल्लाह योती अना कासिम, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु योती, अल्लाह देने वाला, मैं बांटने वाला। ओ पागला, एक भांडा ते मुट्ठी ते चोल ओते अगे फैलाई जाती जेड़ा वंड रहा होवे। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने। रुको 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 रुको, ये क्या है जी? आओ मदीने चले, अल्लाह के बुए पे क्यों ना चले? मेरे इमाम ने 1 सदी पहले बरेली में बैठ के इसका जवाब दिया था। आपने फरमाया लाओ फिर बताओ एड्रेस अल्लाह के घर का, हम उधर चलेंगे। खबरदार कि काबे का नाम ले, काबा एक मकाम है, अल्लाह मकान का मकीन नहीं है। अल्लाह का घर है उसी तरह जैसे मस्जिद है, तो हर मस्जिद काबे की बेटी है, हर मस्जिद अल्लाह का घर। तू है पुत्र 10 हैं। जब कोई जवाब ना बन सका तो मेरा अहमद रजा बोल पड़ा। उन्होंने फिर क्या कहा? उन्होंने पहले खाई कसम, फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। वो फरमाते हैं अल्लाह की कसम, हुजूर का दर ही खुदा का दर है, हुजूर का आस्ताना ही खुदा का घर है। उसकी वजह ये जो हुजूर अल्लाह ने देना होते वो हुजूर के पास क्यों? हुजूर कहते हैं अल्लाह देवण वाला ते मैं वंडण वाला। आओ मदीने चले, बस ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ, ਕੋਈ ਕੁਝ। चलो नहीं, मैं फिर ना कम समत आप फिर पीछे आपको जी कुरैशी साहब नाम, मैं वैसे एक फर्जी नाम लेता हूं। अब मैं वो बच्चा बड़े गौर से मेरी तकरीर सुन रहा, बेटा क्या नाम है तेरा? रफी। रफी 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 साहब
के मोहल्ले में यहाँ करीब ही एक दुकान है लाला कमरदीन की। हुण फिर साड़ी मर्जी ना सी जेड़ा ना रखिए। हैं जी क्या है जी? लाला कमरदीन साहब की दुकान है और सारे मोहल्ले वाले सौदा उनसे लेते हैं। ध्यान है पपियो? अच्छा, वो चूंकि मोहल्ले के हैं, दुकान साथ है, अंदर उनका घर है, तो रात 2 बजे भी जाओ तो सौदा मिल जाता है। तो इसलिए अगर लेट सवेर हो जाए, कोई चीज लेनी पड़े, कोई मेहमान आ जाए, वैसे कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं चाहिए, अच्छा, लेकिन जो है ना वो आजकल चूंकि ये बन गया, तो जनाब रफी साहब के घर में आ गए मेहमान। इनकी अम्मी जानने का पुत्र ए राती 12-1 बजे मेहमान आ गए। हुण घर च शे ही अज कोई नहीं। इंज करना लाले कमरदीन बुआ खड़का, मेहरबानी करो खुदा दी कसम जो मैं रिजल्ट आउट करांगा ना चस आ जानी तुम। ए जा लाले कमरदीन दे बुआ खड़का, दरवाजा खटखटाओ और जाकर, नहीं, लाले कमरदीन की दुकान पे जाओ और जाकर सौदा ले आओ, ये चीज ले आओ, पकड़ो पैसे बेटा, दौड़ो। रफी साहब दौड़ते हुए आए, आकर देखा अगे दुकान नो ताला। सौदा किथे पे होए? शाबाश। इनकी जरूरत की हर चीज कहां पड़ी है? दुकान में। कोई बात नहीं, लाला रफीउद्दीन अंदर है, लाला कमरदीन अंदर है। दरवाजे पे दस्तक दी, ओ जी मैं सौदा लेने आया था। तो उन्होंने कहा वो तो कमरदीन साहब वो तो मस्जिद गए। तो कहा कोई बात नहीं है, सौदा तो इधर है। उन्होंने कहा सौदा इत्थे वे पर चाबी नाल ले गए। चाबी लाला कमरदीन साथ ले गया। उधर अम्मी का भी डर है, मेहमानों का भी मामला है, लिहाजा जनाब रफी साहब दौड़े आए मस्जिद में। मस्जिद में लाला कमरदीन साहब खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। कहते मकान यार आज ही मकान। अच्छा, जैसे ही लाला कमरदीन ने क्या किया, भाई साहब मैं कोई ये एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ डिलीवर कर रहा हूं। अचानक क्या हुआ, लाला कमरदीन ने फेरा सलाम, तो ये फौरन उसके पास आया, लाला जी उठो, बाकी बाद में पढ़ना, आए जरा सौदा दे दें। अच्छा, इतने में आ गया जनाब, केड़ा जनाब, हुण गाल खतरनाक जी आई है, किसी का ना ले, नाराज कोई ना हो जाए। चलो जी, शहबाज कादरी है, अपना शहजाद कादरी आ गया। ये शागिर्द मेरा कोई बात नहीं, नाराज नहीं होंगे। शहजाद कादरी साहब आ गए। शहजाद कादरी आकर कहते हैं चल ना, अम्मी तेरी बुला रही है, तू इतने मसीती बढ़िया है। वो कहते यार मैं लाले कमरदीन नु ढूंढ, तो तेरे को अम्मा ने लाला कमरदीन नहीं मंगाया, सौदा मंगाया है। सौदा वो दुकान च तू इत्थे के ढूंढने? वो कहंदे हजरत साहब सौदा ते उत्थे पर चाबी जे इत्थे वे। रुको, रब के खजाने लुगे नहीं पड़े हुए। ये जो तुम्हें मौलवी ये सबक सुनाते हैं, आओ भाइयों अल्लाह से लेते हैं, अल्लाह दे देता है। अल्लाह के खजाने लुगे खुले पड़े होते हैं ना, चाबियां ना रखता अल्लाह, ताले ना लग, चाबियां। हुजूर ने फरमाया रब के खजानों की चाबियां मेरे पास हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रब के खजाने एलो रब के खजाने खुले नहीं पड़े हुए, उन्हें ताले लगे हुए हैं। ताले हैं खजानों को, चाबियां मदीने वाले के पास हैं। भले खजाना जिधर मर्जी ये पड़ा हो, अगर हमने खजाना लेना है चाबी वाले को ढूंढना पड़ा। आओ मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां बाग जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। अब समझ आइए कि मालिक अल्लाह तो हम हुजूर की तरफ क्यों जाते हैं? और मालिक अल्लाह है पर खजानों की चाबियां किसके पास हैं? मदीने वाले के पास हैं। और मेरा नबी मालिक व मुख्तार कुल है। मेरे नबी को रब ने इख्तियार दिए। अगर गुलाम को इख्तियार, अगर मुक्तदी को इख्तियार दिए, जिसे जो दिल करे दे, तेरे को कोई पूछ कुछ नहीं है। तो जो आका है
क्या जिसको रब कहते आते ना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। मेरा दिल तो इस वक्त आया हुआ है कि मैं यहाँ पर एक बलागत का रूल बयान करके मैं आपकी तबीयतों को और अशश करवा दूं, लेकिन वक्त चूंकि थोड़ा है पर जल्दी जल्दी बात करने लगा हूं। एक होता है तोहफा, गिफ्ट, प्लीज, हिबा, भाई बोलना है 2 मिनट और रहना। क्या है? हिबा, तोहफा, गिफ्ट। हिबा 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 हिबा। एक होता है आरिया। आरिया का मतलब होता है किसी ने बाजार जाने, आसिफ साहब आ रहे हैं तो इनके दोस्त हैं जनाब डॉक्टर साहब, तो कहते हैं ओ डॉक्टर जी चाबी दो चाबी दो चाबी दो, मैं किधर निकलना है, पकड़ो पकड़ो। अब उन्होंने गाड़ी की चाबी इनको दी, ये लेकर, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई चेंजिंग उसको बेच, उसको उसके अंदर इनको मिली। लेकिन एक होते है गिफ्ट। गिफ्ट के 2 कानून हैं। शरअन गिफ्ट का एक रूल है, अगर गिफ्ट हो बिला इव्ज तो देने वाला वापस ले सकता है, और अगर गिफ्ट हो बिल इव्ज तो देने वाला वापस नहीं लेता। मसला आपने किसी को दिया मोबाइल, ये ले लीजिए, मेरे लिए दुआ करना। अब आपने कुछ दिया तो साथ कुछ लिया। अब देने वाला भी समझता है और लेने वाला भी समझता है कि ये मेरा हो गया, मैं जिसे चाहूं दे दूं, मैं चाहूं बेच दूं, मैं चाहूं खुद इस्तेमाल करूं, मैं चाहूं बेटे को दे दूं। क्यों? कि बंदे ने मुझे गिफ्ट तो दिया है लेकिन साथ क्या किया है? इव्ज मांगा है। लेकिन अगर शाजी मोबाइल कितने ने, ओ जी वो टूट गया, चलो ये इस्तेमाल कर लो, ये मैंने इनको दे दिया, ये है गिफ्ट। लेकिन ये क्या है? बिला इव्ज। यहां तलवार लटकी हुई है, शाह साहब डामाडोल हैं, क्योंकि उनको पता है कि बंदे ने सिर्फ दिया है, मुझसे कुछ मांगा नहीं है। लिहाजा रूल शरीयत के मुताबिक मैं इनसे ये वाला मोबाइल वापस ले सकता हूं। अब आइए, अल्लाह कहते हैं आते ना कल कौसर, महबूब हमने बिला इवज़, एहतमाल है कि रब ने दिया है तो वापस भी ले लेगा या दे के वापस नहीं लेगा। अब देखना पड़ेगा, रब ने दे के कुछ खुद मांगा भी है, कहा हाँ फसल्ले ले रब्बे का। आए हाय आए हाय हाय, यार मेहरबानी कीजिए यार खुदा के लिए, फसल्ले ले रब्बे का वनहर। महबूब ये कायनात सारी तेरे लिए, तू अपने रब की कुर्बानी कर और अपने रब की नमाज पढ़। गिफ्ट दिया लेकिन कुछ लिया, जिससे क्या साबित हुआ? रब ने सारी कायनात का मालिक महबूब को बना दिया, बस दे दिया, लेने वाला चक्कर कोई नहीं है। इसलिए मालिक कौनैन हैं को पास कुछ रखते नहीं, खुदा की सारी नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब मुहिब में मेरा तेरा हाय हाजा अताओ ना फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब। सुलेमान नबी, ये हमारे खजाने हैं, हमारी अताए, जिसे चाहो दे दो, जिसे चाहे पास रोक लो, कोई ये साहब नहीं है। मुझे मेरा शहजादा हमजा कादरी कह रहा था, सोनी आले नबी दा भी कोई जिक्र करे हो, सुनना 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 सुनना। अब अल्लाह ताला कुरान में एक कानून बयान करता है। कानून क्या है? कानून ये है कि फ़आते ज़ल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। अनीफ कुरैशी बोल रहे हैं, बेटा कोई बात नहीं है, सुनना है। हाँ जी, सुनियो मेरी जान, ये आखिरी दलील, मेरी तकरीर मुकम्मल। हुजूर फिर रुक जाओ। हुजूर सारी कायनात के खजानों के मालिक। गुलाम का स्टेटस, मुक्तदी का स्टेटस क्या है? जिन्नू चावे देवे, जिन्नू चावे छड़ देवे, तेरे को कोई पुछ कुछ नहीं है। ये है किसका स्टेटस? सुलेमान नबी का जो मुक्तदी हैं। तो जिन्हें कहा आते ना कल कौसर, अब उनका स्टेटस क्या होगा?
सायरे हुजूर मालिको मुख्तार है, इसलिए मेरे मुस्तफा ने जिसे चाहा जन्नत दे दी, जिसे चाहा इल्म दे दिया, जिसे चाहा आंख दे दी, जिसे चाहा गुंगा था जुबान दे दी, जिसे चाहा बेरा था कान दे दिए, सुनाई दे दी। क्यों कि ये हुजूर सारी कायनात के खजानों के मुख्तार हैं। जिसे जो चाहें हाजा ताओना हमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब, ये रब की अताएं हैं। हुजूर जिसे चाहें दें, जिसे चाहें रहने दें। लेकिन रब ने फिर अपने महबूब को एक और कानून भी बताया। कानून क्या है? फरमाया महबूब अपने इन गुलामों को कह दे, अगर कभी तुमने कुछ देना हो ना किसी को, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अगर किसी को तुमने देना हो, अगर तुमने किसी को कुछ देना हो, तो ये नहीं है देने के लिए भी कोई रूल है। रूल क्या है? फाते जल कुर्बा हक्कहू वल मिस्कीना वब्न सबील। हक सबसे पहले दो कराबतदारों को, फिर दो गरीबों को, फिर दो मिस्कीनों को। वाते जल कुर्बा हक्कहू, और दूसरीगा वाते जल कुर्बा व आते जल कुर्बा। ध्यान है कानून कुरान क्या बयान करता है? अगर कुछ बंटना ने ना, बंटना ने किसी को देना है, तो देने का कानून ये है कि सबसे पहले अपने कराबतदारों को दो। क्या देने? जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है। एक आदमी है, ताजिर है, चावल का कारोबार करता है, साल गुजरा, खुदा की राह में देना है। रब कहते पहले रिश्तेदारों दे, गंदम देनी है, पहले रिश्तेदारों को दे। अच्छा, जिसके पास गंदम भी नहीं, चावल भी नहीं, अजनास भी नहीं, इल्म है, रब कहते इल्म वंडना ही पहले घर वंड। हुजूर तवज्जो तवज्जो तवज्जो, पहले क्या करना है? घर में दे, घर वालों को दे। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, अगर तबाबत कर तिब का मामला करना है, पहले घर ए नहीं घर वाले बीमार रहे तुसी दूजिया नु जाके इलाज करो, पहले क्या करना है? घर वालों को देना है। तो कानून शरीयत क्या है? जिस जो वंडना है पहले किन्नू देवेगा? घर वाले। लेकिन की देवेगा? जेदा वो मालिक है, जिसका वो मालिक है, जो उसके पास है। जिसके पास है गंदम, वो गंदम दे किसे? कराबतदारों को। जिसके पास है दौलत, वो दौलत दे कराबतदारों को। जिसके पास है इल्म, वो इल्म दे कराबतदारों को। और कुछ नहीं। जिदे को ले दुआ, वो दुआ करे पहले कराबतदारों वास्ते। मेहरबानी करें यार, जिसके पास जो कुछ है, कुरान कहते हैं पहले कराबतदारों को दो। किसको रब ने कहा? हमें। तो कुरान का पहला मुखातब कौन है? मेरे मुस्तफा। तो जब हमें अल्लाह कहता है तुसी जदू वंडो तो पहले घर नू दो, तो जरा ईमान से हाथ दिल पे रख के बता, इस आयत पर, हुक्म पर अमल पहले किसने किया होगा? जो उनके पास होगा, जिसके वो मालिक होंगे। अच्छा, कारी आसफ साहब देंगे अपने कराबतदारों को, चौधरी साहब देंगे अपने कराबतदारों को, तो हर एक देगा अपने कराबतदारों को। अब मुस्तफा भी देंगे पहले अपने कराबतदारों को, अपने कराबतदारों को। मौलवी साहब, नबी के पास क्या नहीं है? अगर को सब कुछ है तो मान, उम्मत को बाद में दिया, कराबतदारों को पहले दिया। इल्म बाकियों को बाद में, अली को पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खजाना इल्म का बाकियों को बाद में, अली को पहले। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा। तहारत बाकियों को बाद में, कराबतदारों को पहले। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फतहिरहुम ततहीरा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। ना 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 ना, अली पाक का ना लाओ ते कुव्वत न लाओ। हैदर 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 हैदर। अच्छा, तो हर एक अपने कराबतदारों को देगा। हुजूर अपने कराबतदारों को देंगे। एदा मतलब है वे शर्को गर्ब में जिसे मोहम्मद की खैरात जो कुछ मिला हुआ है, वो यकीन कर ले वो खैरात घर वालों को पहले मिली हुई है।
ते मौलवी जी लिस्ट लेके आओ किड़ी शे नबी कोल नहीं, तो जे सब कुछ नबी कोल है तो फिर मन सब कुछ अली कोल भी है। रुको, निसाई शरीफ की हदीस सुनाता हूं। हुजूर ने फरमाया, अली मैंने अल्लाह से जो कुछ मांगा, अल्लाह ने मुझे कहा महबूब तेरी गाल कोई रद्द नहीं होनी, मुझे दे दिया। पर अल्लाह ने फरमाया महबूब ना, सब कुछ मांगना अली के लिए, जो अपने लिए मांगना है वही अली के लिए मांग, लेकिन एक चीज नहीं मांगना अली के लिए। अल्लाह जी वो क्या? नबूवत। सारे फातेह बाबे खैबर, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, नबी के कंधों पे सवारियां करने वाला, मुस्तफा के सीने पे सोने वाला, मेरे नबी का वीर, कायनात के सारे वलियों का पीर, हादी इला सिरातिल हक। माशाअल्लाह यार माशाअल्लाह। अबुल आइमत ताहिरीन, गालिब अला कुल्ल गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, असदुल्लाहिल गालिब, हैदर कर्रार, गैर फर्रार, जोजे बतूल, दामादे रसूल, हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा। इतना बड़ा अली अगर मेरे रसूल के बाद नबी नहीं हो सकता, मुसलमानों जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, कादियान की गंदी नाली का कीड़ा मिर्जा गुलाम अहमद वो नबी कैसे हो सकता है? अच्छा फिर रुको, फिर जरा आयो मेरे अल्लाह। अच्छा फिर जरा आपने सुन लेना है, मैं जो बात करने लगा हूं वो बात क्या है कि अली पाक को मेरे रब ने क्या कहा, महबूब जो मांगेगा, भाई आवाज दो ना जल्दी खत्म, जो मांगेगा दे दूंगा, पर अली को नबूवत नहीं दूंगा। बाकी जो मांगे, हुजूर कहते हैं अली रब दी कसम में जो कुछ मैं अपने वास्ते मंगे ओही कुछ मैं तेरे वास्ते भी मंगे। बिस्मिल्लाह करो फिर दसो हुजूर अपने वास्ते किड़ी शेर नहीं मंगी होनी? आए हाय हाय। अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, ये सच है नयाजी हम सरकार का खाते हैं, ये सच है नयाजी हम सरकार का। महबूब की महफिल को महबूब आते हैं वही जिनको सरकार। अल्लाह आपको खैर कसीर का रंग अता फरमाए। तो बस मैं बात को खत्म कर रहा हूं। सब कुछ हुजूर के पास, हुजूर जेड़ा वंडे सब तो पहले कार वंडे, तो रसूलुल्लाह ने जिनके लिए हाथ चा चा के दुआ की थी, या अल्लाह इन्हों पाक कर, या अल्लाह इनको पाक कर। और अल्लाह ने महबूब की वो तड़प दे के फरमाया, महबूब सिर्फ पाक नहीं, मैं उस तरह इनको पाक किया है जैसे पाक करने का हक है। जैसे पाक करने का, तरलाई वालों जरा फिर बोलो, जैसे पाक करने का कौन कह रहा है? अल्लाह। तो जिसे अल्लाह उस तरह पाक करे जैसे पाक करने का हक होता है, उनमें खताएं ढूंढने वाला खुद इब्ने खता नहीं है। जब हम बात करते हैं कहते हैं ये सख्ती करते हैं उलमा के लिए, और जिस मौलवी को रसूल की बेटी की हया नहीं है, जिस मौलवी को नबी की धी रानी का हया नहीं है, हनीफ कुरैशी उसका हया कहां है? किस कदर बदबख्त हैं वो शागिर्द जो अपने उस्ताद को तो खता पर नहीं कहते, मोहम्मद के जिगर के टुकड़े के लिए खताओं को साबित करते हैं। और बदबख्त हैं वो लोग जो उन खताकारों के साथ खड़े हैं, उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। ये सारी तंजीमें इधर रह जाएंगी, ये सब बाबे चाचे मामे सब यहां रह जाएगा, ये जो इंग्लैंड का पैसा यहां रह जाएगा, ये जो सऊदिया के रियाल हैं यहां रह जाएंगे, ये सब हुकूमत की आशीर्वाद हैं, ये सब यहां रह जाएगा। ये जितना सूद का पैसा है,
ये सब यहां रह जाएगा, ये अरबों खरबों सब यहां रह जाएंगे। कब्र में जब उतरोगे ना तो सिर्फ कफन होगा, जिसके जेबे भी नहीं होंगे, और वहां मालूम है कौन होगा, वहां एक ज़हरा का बाबा होगा। इतनी हया नहीं, अगर हुजूर ने इतना ही पूछ लिया, कलमा मेरा पढ़ता था और जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, तू उसी में खताएं ढूंढता था, तू उसी में खताएं तलाश करता था। ओ खताइयो, बदबख्तो, शर्म हया कुछ भी नहीं। आओ दरलाई वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, रब ने हमें न सहाबा का बेअदब बनाया, न मोहम्मद की आल का बेअदब बनाया। रब ने हमें हर पाक निस्बत का मुअद्दिब रखा है। जिएंगे तो नबी नबी अली अली करते, मरेंगे तो नबी नबी अली अली करते। हमारी बज़्म में आप पे करे खिलास व मोहब्बत, इंतहाई आजिज़ इंसान, आदाब महफिल को जानने वाले आलिम बामल जनाब हजरत मोहतरम मौलाना मीर मोहम्मद इश्तियाक आवान साहब, वो चुपके से आकर, आपने शायद नहीं देखा, वो पीछे दरवाजे पे बैठे। ये होता है उलमाए हक का रंग। कौन कहता है जी मैं जाऊं मेरे लिए नारे ना लगे, और सबको पता है कि हमारे यार वेली हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनको प्रोटोकॉल देंगे, इज्जत देंगे, लेकिन वो खामोशी से नबी की महफिल के आदाब को मलूज़े खातर रख के बैठे। ऐसे लोगों की इज्जत में अल्लाह खुद ही इजाफा फरमाता है। जितने हज़रात तशरीफ लाए, मैं आपके अस्मा से वाकिफ नहीं हूँ, आपका आना वेलकम। अल्लाह ताला आप सबको दारैन की सादतें अता फरमाए, और हम जब तक जिंदा हैं सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा आले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे मुस्तफ़ा का मीलाद होता रहेगा। नारा रिसालत